हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं रवि कुमार आज आप लोगों को कीबोर्ड के माध्यम से नोटपैड को कैसे हम लोग प्रैक्टिकल में स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड से स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। स्टार्ट बटन को जैसे प्रेस किए इस तरह से मेरा ओपन हो गया, लेकिन यहाँ भी दिखेगा नहीं रन का ऑप्शन। तो रन को ऑप्शन लाने के लिए हम लोग स्टार्ट बटन प्लस आर को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग नोटपैड को ओपन करेंगे। तो नोटपैड यहाँ जो भी एप्लीकेशन आपको ओपन करना है उस एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ टाइप करेंगे। जैसे हम लोग टाइप करेंगे वैसे मेरा यहाँ जैसे अभी हम लोग को नोटपैड ओपन करना है तो नोटपैड यहाँ लिखेंगे, नोटपैड लिखा हुआ है, यहाँ ओके मार करके क्लिक करेंगे तो मेरा नोटपैड ओपन हो जाएगा। इस तरह से नोटपैड ओपन हो गया। इस ऑप्शन को हमको बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करेंगे। जैसे मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करेंगे इस तरह से आपका साइज बड़ा हो जाएगा। ये इसको हम लोग पूरा बोलते हैं नोटपैड का विंडो। नोटपैड का विंडो में पहला यहाँ जो दिया हुआ लाइन इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में यहाँ 3 बटन दिया हुआ है। पहला है मिनिमाइज, दूसरा मैक्सिमाइज और तीसरा है क्लोज बटन। इधर आपका हो गया आइकॉन हो गया और नीचे वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। और नीचे यहाँ ये पूरा हो गया वर्क एरिया, काम करने की जगह हम लोग यहीं इंफॉर्मेशन वगैरह डाटा वगैरह लिखेंगे। नीचे वाला लाइन को बोलते हैं टास्क बार। जितना एप्लीकेशन मेरा ओपन रहेगा यहाँ सारा टास्क बार में शो करके दिखाते रहता है। आइए हम लोग देखते हैं नोटपैड में कैसे काम किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। और यहाँ देखिए ये जो यहाँ ब्लिंकिंग हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर। कर्सर जहाँ रहेगा वहाँ लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखने का काम करते हैं। जैसे अभी हम लोग लिख रहे हैं राजेश जी गुड बॉय, इस तरह से हम लोग लिखें। अभी जितना भी वर्ड लिखा रहा है मेरा स्मॉल लेटर में लिखा रहा है, हम चाहते हैं क्या इसी वर्ड को हमको कैपिटल में लिखना है। तो इसके लिए हम लोग कैप्स लॉक बटन एक कीबोर्ड में दिया हुआ, उस कैप्स लॉक बटन को एक बार प्रेस करेंगे। कैप्स लॉक बटन मेरा ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जितना वर्ड हम लोग लिखेंगे उस वर्ड मेरा लिखाने लगेगा स्मॉल कैपिटल में। जैसे हम लोग लिख रहे हैं अभी इस तरह से हम लोग लिखें। तो जैसे ऊपर में हम लोग लिखें स्मॉल में, नीचे लिखें कैपिटल। एक वर्ड हमको लिखना है जिसे भी हम लोग को लिखना है फर्स्ट लेटर कैपिटल हो उसके बाद स्मॉल हो। इस तरह से लिखने के लिए हम लोग एक बार कैप्स लॉक बटन ऑफ करना पड़ेगा, कारण कि सभी मेरा भी स्मॉल कैपिटल लिखा रहता है, हमको लिखना है सभी स्मॉल और फर्स्ट लेटर हमको लिखना है क्या, कैपिटल। इसके लिए हम लोग शिफ्ट बटन का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी हम लोग को लिखना है राजेश, तो हम लोग आर बटन को प्रेस किए और इस तरह से जो वर्ड आपको लिखना है कैपिटल में उस वर्ड को शिफ्ट के साथ लिखेंगे। जैसे हम लोग को अभी लिखना है के, तो के को शिफ्ट के साथ लिखिए, उसके बाद जो वर्ड लिखना हो उसको लिखिए इस तरह से। अब हम लोग लिखने का तरीका देखें। अब मान लीजिए को वर्ड मेरा गलती हो गया, उसको हम लोग मिटाएंगे कैसे। तो कीबोर्ड में एक बटन दिया हुआ है बैक स्पेस। बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो कर्सर का जो ब्लिंकिंग हो रहा है उस कर्सर से आगे वाला अक्षर मिटेगा। अगर हमको मिटाना है कर्सर का पीछे वाला अक्षर को, जैसे मैं अभी यहाँ के यू हमको मिटाना है, कर्सर से पीछे है, तो हमको मिटाने के लिए इस बटन को डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे इस तरह से। राजेश को भी मिटाना है तो बैक स्पेस बटन प्रयोग करेंगे इस तरह से। अगर हमको कोई भी मिटा हुआ चीज हमको फिर वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, जो उस अंडो का शॉर्टकट की है, इस तरह से आ जाएगा आपका। आपको फिर मिटा दिए हम। अब फिर हम देखिए अभी जो कर्सर मेरा नीचे ब्लिंकिंग हो रहा है, हम चाहते हैं क्या इस कर्सर जो ब्लिंकिंग हो रहा है उसको ऊपर ले जा करके ऊपर में हमको कुछ लिखना है। तो इसके लिए हम लोग कर्सर को अप एरो बटन के माध्यम से ऊपर कर्सर ले जाएंगे और यहाँ हम लोग कुछ लिखना है तो यहाँ हम लोग लिखने का काम करेंगे। जैसे अभी हम लोग एक बार इंटर बटन को प्रेस किए, यहाँ लिखे हम लोग नाम। हम चाहते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, इसके लिए हम लोग शिफ्ट के साथ लिखेंगे। यहाँ फिर हमको शिफ्ट के साथ आर को लिखें इस तरह से, फिर शिफ्ट के साथ के को लिखें इस तरह से। अब हम लोग चाहते हैं क्या, स्पेस हम लोग जान रहे हैं स्पेस बटन से स्पेस लिया जाता है, बैक स्पेस से मिटाया जाता है।
और अभी हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग को जो लिखा हुआ वर्ड है इसको हमको मूव करवा करके इधर लाना है। तो सबसे पहले कर्सर को मूव करवा करके फर्स्ट लाइन में जाना है, उसके बाद स्पेस बटन का प्रयोग करेंगे तो इधर आपको आएगा स्पेस बटन के साथ। अगर हमको कर्सर लिखा हुआ चीज़ है उसको हमको इधर लाना है, लेफ्ट साइड में लाना है, तो लेफ्ट बटन हम लोग बैक स्पेस बटन का प्रयोग करेंगे, इस तरह से आपका इधर आएगा। फिर नीचे लाइन को हम चाहते हैं कि इधर लाना है, तो इसके लिए फिर से फर्स्ट हम लोग जाएंगे, इसके बाद स्पेस बटन का प्रयोग करेंगे, इस तरह से आपका आएगा। फिर नीचे वाला हम चाहते हैं क्या इधर लाना है, तो फर्स्ट लाइन में जाएंगे और स्पेस बटन का प्रयोग करके इस तरह से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं जो हम लोग लिखे हैं वर्ड को, उस वर्ड को हमको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम लोग को मेनू में आना पड़ता है, जो हमको फाइल मेनू में जाना है। तो फाइल मेनू का शॉर्टकट की भी होता है। हम लोग अगर शॉर्टकट की नहीं जान रहे हैं तो हम लोग क्लिक करेंगे डायरेक्ट फाइल में कि माउस के माध्यम से, या फिर हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से Alt+F बटन को प्रयोग करेंगे तो फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। कोई भी मेनू ओपन करने के लिए Alt बटन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग Alt बटन जैसे अभी प्रेस किए, यहाँ देखिए अभी जैसे हम लोग Alt बटन को प्रेस किए, यहाँ देखिए अंडरलाइन आ चुका है। इसमें से हमको एडिट मेनू ओपन करना रहेगा तो Alt+E बटन का प्रयोग करेंगे। फॉर्मेट मेनू ओपन करना रहेगा तो Alt+F बटन का प्रयोग करेंगे। व्यू मेनू ओपन करना रहेगा तो Alt+V का प्रयोग करें। यानी कि कोई भी मेनू ओपन करने के लिए Alt का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। Alt के साथ हमको एडिट मेनू ओपन करने के लिए Alt के साथ E बटन का प्रयोग करेंगे तो एडिट मेनू ओपन हो जाएगा। अभी हमको ओपन करना है फाइल मेनू, तो फाइल मेनू ओपन करने के लिए Alt+F को प्रयोग करेंगे तो फाइल मेनू ओपन होंगे। अगर नहीं जान रहे हैं तो हम लोग आकर के फाइल में क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। फाइल में आने के बाद यहाँ देखिए सेव ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, सेव का भी शॉर्टकट की यहाँ लगा हुआ है। कोई भी मेनू ऑप्शन को ओपन करने के लिए कंट्रोल बटन का प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट की। जैसे अभी हमको सेव करना है, सेव का शॉर्टकट की Ctrl+S है। तो अगर हम लोग जान नहीं रहे तो मेनू आना पड़ेगा, अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर हम लोग डायरेक्ट कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+S बटन का प्रयोग करेंगे तो सेव का इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर हम लोग फाइल में आ जाएंगे, फाइल में आने के बाद सेव वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इस तरह से देखिए सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है सेव का। अब नीचे यहाँ हमको पूछ रहा है आपको क्या नाम से सेव करना है इस फाइल को जो टाइप किया हुआ। अब इस फाइल को हमको सेव करना है राजेश नाम से। राजेश नाम से हम जैसे सेव किए, अभी सेव नहीं किए, हम सिर्फ राजेश नाम राजेश KUM दे दिए। अब इसको हमको कहाँ सेव करना है, जिसे हमको सेव करना है डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में देने के बाद यहाँ सेव क्लिक करेंगे, ये आपका सेव हो गया। अब मान लीजिए हमको दूसरा नया पेज लेना है और उसमें कुछ दूसरा इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को आना पड़ेगा ओपन न्यू में। यहाँ देखिए न्यू का भी शॉर्टकट की दिया हुआ है, Ctrl+N है। Ctrl+N से नया पेज आता है, ब्लैंक पेज मेरा ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब हम चाहते हैं क्या सेव किए हुए फाइल को ओपन करना है, तो हम लोग यहाँ ओपन में आ जाएंगे। ओपन में आने के बाद ओपन का भी शॉर्टकट की दिया हुआ है, Ctrl+O से हम लोग ओपन करेंगे फाइल को। इस तरह से हम लोग को कहाँ सेव किए हुए लोकेशन को चुनेंगे, जैसे राजेश KUM से सेव किए थे, राजेश KUM यहाँ देखिए ओपन हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सेव तो हो चुका है, टाइप किया हुआ मैटर को हम लोग अपना कंप्यूटर में सुरक्षित सेव करके रखते हैं डॉक्यूमेंट्स को। अब सेव एज का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो आज के लिए इतने ही मेरा रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेव का ऑप्शन कैसे किया जाता है। आज के लिए धन्यवाद।